सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जीके जो कि पेपर में गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में रिपीट होते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन दबा दे ताकि मैं ऐसे ही जीके के क्वेश्चंस लाता रहूं और आपको पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 बार आरआरबी में और एसएससी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला सवाल है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। सो राइट आंसर इज लोकमान्य तिलक। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी ने शिक्षा प्रणाली भी भारत में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किया था। अगला सवाल, जन गण मन कब और सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 कलकत्ता में। 1911 कलकत्ता में हमारा राष्ट्रगान जो कि है जन गण मन कलकत्ता में गाया गया था और 1911 सन 1911 में कलकत्ता में ये सर्वप्रथम बार गाया गया था। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। याद में रख ले आंसर। अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस.वाई. कुरैशी। एस.वाई. कुरैशी थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है, कब तक? कब तक रोक सकती है राज्यसभा किसी धन विधेयक को? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन तक। 14 दिनों तक विधेयक को रोक सकती है। किसी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अगला सवाल, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैम बेंजी। जय बेंजी, जैम बेंजी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला सवाल है, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया। झरिया में बहुत आयत में पाया जाता है, झरिया में। सो राइट आंसर इज झरिया। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? क्वेश्चन हाल ही में एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निर्मित की गई है, राजस्थान राज्य में। अगला सवाल, हड़प्पा के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पेपर में ये आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति। पशुपति, हड़प्पा के लोग पशुपति की मुख्यतः पूजा किया करते थे। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है?
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर इज चित्तौड़गढ़। अगला सवाल, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर। अगला सवाल, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ के संस्थापक से, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला सवाल, ऋग्वेद काल के देवता कौन कौन थे? ऋग्वेद काल के देवता। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि ऋग्वेद काल के देवता थे। अगला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी मिल चुका है। सो इनका जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय गायन से। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय गायन से, उनका संबंध था। अगला सवाल है, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। कांचीपुरम, कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी थी कांचीपुरम। अगला सवाल है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे, स्वामी शिवानंद। अगला सवाल हो जाएगा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का सिद्धांत बॉल पेन पर लागू होता है। सो पृष्ठीय तनाव की वजह से वो काम करता है। अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सरोज होमी कपाड़िया। सरोज होमी कपाड़िया जो कि है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, वो किस पार्टी के थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बाल, पाल और लाल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस पार्टी के। वो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे, बाल, पाल और लाल। अगला सवाल है, तीने इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीने इलाही बनाने का उद्देश्य क्या था? सो उसका उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व से उसका उद्देश्य था। तीने इलाही बनने से उसका उद्देश्य था कि विश्व बंधुत्व। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का क्या संबंध है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का क्या संबंध है? सो इसका संबंध है कि कोयला क्षेत्रों से, कोयला क्षेत्रों से इसका संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। अगला सवाल, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय। विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, विषुवतीय में। अगला सवाल, कटरीना नाम किसे दिया गया है? कटरीना नाम किसे दिया गया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभंजन को। प्रभंजन को कटरीना नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला सवाल, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है, राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, काला बक्सा। काला बक्सा उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है, काला बक्सा। अगला सवाल, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक बहुलक किसका। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ है, आइसोप्रीन का बहुलक है। सो राइट आंसर इज आइसोप्रीन। अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। पहली बार बम हिरोशिमा में फेंका गया था। अगला सवाल,
युआन किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। ऑप्शन नंबर डी है चीन। युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। सो राइट आंसर इज चीन। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।